Hello everyone, welcome to Futurecraft Academy YouTube channel, one-stop solution for all psychology exams. So in this video, we are going to discuss about the high weightage topic and smart preparation strategy for class 12th psychology board exams. This is essential to understand how the pattern, how the question are coming, how the pattern is evolving, and it will help you to ace your board exams. Let's see what we are going to learn today. In this video, we will cover exam patterns and question trends in psychology, high weightage chapters, unit wise important topics, MCQ based, short, long, case based questions, and जो नए ट्रेंड्स बोर्ड एग्जाम्स में फॉलो हो रहे हैं, competence based questions, application based questions. Also, we are going to see how to write scoring answers, how to avoid common mistakes, and how to have a good and smart preparation strategy. सो साइकोलॉजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है. ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छे स्कोर हम 90 प्लस इसमें स्कोर कर सकते हैं कंबाइंड, अगर हम अपना रिटन एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स दोनों पे अच्छी तरीके से फोकस करते हैं. लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज द रिटन पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम. Application based questions are more prominent nowadays. We have seen, आप अभी के एग्जाम के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड. Many students are losing marks because of poor structuring, ignoring case based questions and not practicing diagrams and examples. अगर आपने एग्जाम में आंसर्स करते वक्त अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं दिए, आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आपने इग्नोर किया जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसकी वजह से आपके मार्क्स लूज होते हैं. सो अब हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न का ओवरव्यू कैसा है. तो सेक्शन ए हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें हमें अप्रोप्रिएट 4 ऑप्शंस में से एक अप्रोप्रिएट आंसर्स चूज करना होता है. उसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर टाइप्स हैं 2-3 मार्क्स के, जिसमें आपके डेफिनेशन बेस्ड या किसी कंसेप्ट को कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एंड देन देयर आर लॉन्ग आंसर वेयर वी नीड मोर डिटेल्ड आंसर, जिसमें हमें किसी कंसेप्ट को डिटेल में पूरी तरीके से समझाने के लिए कहा जाता है. तो फोकस हमारा क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पे होना चाहिए. साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. जितना ज़्यादा आप इस सब्जेक्ट को अपने आप से रिलेट करके पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इसको अच्छे से आंसर में रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, लिख पाएंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज़ कर पाएंगे. एंड इसमें रोट लर्निंग बहुत ही कम होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रोट में लर्निंग करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका आंसर बुकिश और उतना ही इम्प्रैक्टिकल आंसर लगेगा. नेक्स्ट है कि हम इसमें अब ये देखेंगे कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है. हाई वेटेज चैप्टर इसमें सबसे ज़्यादा है. जो चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, वो है इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, थेराप्यूटिक अप्रोचेस, एटीट्यूड, सोशल कॉग्निशन, स्ट्रेस, हेल्थ एंड कोपिंग. ये हमारे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, सॉरी टॉपिक्स हैं. एंड इनको कवर करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा आंसर राइटिंग इम्प्रूव होता है. सो अभी देखिए, आप यूनिट 1 में जो हमारा वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है वो 13 मार्क्स का है, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी 13 मार्क्स का है. तो ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए. उसके बाद है हमारा सेकेंड सबसे ज़्यादा वेटेज हमारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की है. ये भी 12 मार्क्स का चैप्टर है. देन मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, थेराप्यूटिक अप्रोचेस, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस. तो ये दो चैप्टर तो हमारे सेम वेटेज के हैं. और एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन 8 मार्क्स का है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस 6 मार्क्स का है. तो हमारा वे फॉरवर्ड में हमेशा ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले कोशिश करें कि हाई वेटेज टॉपिक्स जो हैं उनको हम अच्छी तरीके से कवर करें, उनको हम टाइम दें, उनके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद हम टॉप डाउन अप्रोच इसको यूज़ करके हम स्टडी करें. चैप्टर वाइज ओवरव्यू. अब किस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स फोकस में
होने चाहिए प्रिपेयर करते वक्त। इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, ये चैप्टर है जिसमें हमारी थ्योरीज, गार्डनर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग्स थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस एंड इमोशनल क्वेश्चन, EQ, एप्टीट्यूड वर्सेस इंटेलिजेंस, कल्चर फेयर टेस्ट, ये हमारे इम्पॉर्टेंट की फोकस एरियाज होने चाहिए जब हम इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड वाला चैप्टर रिवाइज करें। उसके बाद हमें इसमें MCQ, कंपेयर एंड कंट्रास्ट और केस बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं और ये हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। फिर है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का जो चैप्टर है उसमें ट्रेट वर्सेस टाइप, बिग फाइव, फ्रूट्स थ्योरी, पर्सनालिटी असेसमेंट्स, ये सारे इसके, इवन थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, थ्योरी पे भी हमारा फोकस होना चाहिए। इसमें लॉन्ग आंसर्स आते हैं, डायग्राम्स आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, सिम्टम्स एंड कॉजेस। हमें सारे डिसऑर्डर्स तो समझने ही हैं, उसके साथ साथ उनके सिम्टम्स क्या है, कॉजेस क्या है, उन पे भी ध्यान देना है। इसमें जनरली केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड आइडेंटिफाई एंड जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर है हमारा थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, जिसमें हमारे साइकोडायनेमिक बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ थेरेपीज इसमें हमारी आती हैं, इंक्लूड होती हैं। उन थेरेपीज पे भी लॉन्ग आंसर्स, मैचिंग थेरेपी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। लॉन्ग आंसर्स के इसमें यही होता है कि आपको पहले तो पूरी थ्योरी समझनी है और उसको फिर एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल एंड समटाइम्स विद केसेस ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, जिसमें कंपोनेंट्स, एटीट्यूड चेंज, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेस, हेल्थ एंड कोपिंग, इसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट, इस तरीके के टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है स्ट्रेस, हेल्थ एंड कोपिंग वाले चैप्टर में। एंड इसमें शॉर्ट आंसर, लाइव बेस्ड एग्जाम्पल्स के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो हम इन ओवरव्यू से हमें ये पता चलता है कि हमें जब कोई चैप्टर पढ़ना है तो हमारे की फोकस एरियाज क्या होने चाहिए और उनके हमें किस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप यहाँ देखोगे कि हमने यूनिट वाइज चैप्टर कवर किए हैं, उसके बाद हमने की फोकस एरिया जाना और हमने ये भी देखा कि उसमें कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं वो क्या है। नेक्स्ट है न्यू ट्रेंड्स इन बोर्ड एग्जाम्स। आज अभी जो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहा है, वो उसमें क्या नए ट्रेंड्स इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे मोर केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड पे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट है असर्शन रीजन MCQs, MCQ में असर्शन और रीजनिंग वाले टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। सिचुएशनल क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वैल्यू बेस्ड एंड रियल लाइफ सिनेरियोज। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस इवॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी हमारा रोट लर्निंग का कंसेप्ट नहीं फॉलो हो सकता, बिकॉज ये सारे ही एक तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोचेस में आते हैं। ये क्वेश्चंस इस तरीके से डिज़ाइन करे जा रहे हैं कि आप साइकोलॉजी को प्रैक्टिकली समझें। बोर्ड क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्यों ऐसे ट्रेंड्स, नए ट्रेंड्स लेकर आ रहे हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और साइकोलॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या आपकी किसी भी कंसेप्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपको उसका अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको पता है कि आपको उसको अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट है उसके बाद जो आपने कंसेप्ट पढ़ा, क्या आप उससे अपनी साइकोलॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये 3 हमारे फोकस एरियाज हैं जो बोर्ड आपसे आपसे चाहते हैं, आपको टेस्ट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर फ्रेमिंग these types of questions. Let's move forward. How to write house scoring answers. मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अच्छे आंसर्स हम कैसे लिखें। अगर आप अभी जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, आप अपना एप्लीकेशन बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ही अच्छे आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, हम उसको स्ट्रक्चर कैसे करें। जैसे आपको सबसे पहले स्टार्ट विद डेफिनेशन। आपसे कुछ भी पूछा है, आपसे इंटेलिजेंस के बारे में पूछा, आपसे CBT के बारे में पूछा है, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करो कि
उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सीबीटी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है उसके बाद हेडिंग और सब हेडिंग। अगर आप इंटेलिजेंस के बारे में कर रहे हैं तो उसको आप सब हेडिंग में, आप उसकी थ्योरीज को समझा रहे हो तो पहले आप इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप नीचे सब हेडिंग दोगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, और उसके बाद आप धीरे धीरे गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद स्टर्नबर्ग्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसे करके सब टॉपिक्स में डिवाइड करके आप चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। एंड हर किसी के साथ कोशिश करिए कि जहाँ भी एग्जाम्पल्स जा सकते हैं वहाँ पे आप एग्जाम्पल दीजिए। उसके बाद है यूज ऑफ डायग्राम्स एंड टेबल्स। सो डायग्राम्स डजंट मीन कि आपको हमेशा ही कुछ वैसा बनाना है। इसमें आप जो है फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, आप इसमें पाई चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ flow charts, pie charts can be used while explaining a concept also. स्टिक टू वर्ड लिमिट। अगर बोला है कि शॉर्ट आंसर लिखना है तो इसका मतलब शॉर्ट आंसर ही लिखना है। मैक्सिमम 4 लाइन में आपको उसका आंसर को कंक्लूड करना है। ये नहीं कि आप शॉर्ट आंसर में पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है। सो ऑलवेज स्टिक टू वर्ड लिमिट्स। ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है एग्जामिनर के ऊपर। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू मार्क्स। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। इग्नोरिंग डायग्राम्स। डायग्राम्स ऑल्सो मीन्स फ्लो चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ चार्ट्स और टेबल्स। जहाँ भी आप कंपैरिजन करना है तो हमेशा टेबल में करना चाहिए। अगर हमें कोई कंसेप्ट समझाना है, जैसे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस समझानी है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस थ्योरीज को इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं। तो इसीलिए इग्नोरिंग डायग्राम्स हमारी सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स होती है। जहाँ भी हमें लगता है कि हम डायग्राम्स के थ्रू, हम किसी चार्ट्स के थ्रू टेबुलर फॉर्म में समझा सकते हैं, वहाँ हमेशा उस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। देन राइटिंग वेग आंसर्स। कोई आपके कंटेंट का कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट समझ ही ना आए एग्जामिनर को, तो उसी को वेग आंसर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आप डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर आप मेन हेडिंग लिखेंगे। पहले सबसे पहले डेफिनेशन, फिर मेन हेडिंग आएगी, फिर उसके बाद सब हेडिंग आएगी, फर्स्ट सब हेडिंग, सेकेंड सब हेडिंग। इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करके लिखते जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट है स्किपिंग केस बेस्ड प्रैक्टिस। अगर आप जहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे आप केस एग्जांपल्स दीजिए, जहाँ पे आप केस डिस्कस करिए, इस केस को कोट करते हुए आप एक्सप्लेन करिए, वहाँ पे आपने नहीं किया तो भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। एंड नॉट रिवाइजिंग डेफिनेशंस। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक यही है कि हम डेफिनेशंस को रिवाइज नहीं करते। यू शुड हैव होल्ड ऑफ डेफिनेशंस ऑफ एवरी चैप्टर। आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन ऐसी हैं जो आपको आनी ही चाहिए। सो दिस इज द थिंग दैट वी शुड अवॉइड टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? सो वे फॉरवर्ड टू स्कोर 90 प्लस इन साइकोलॉजी इज कि we are going to launch a mass marks booster series where we will cover more high weightage topics in detail and how to tackle questions that are being asked from that portion. तो इसीलिए आप, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें, 90 प्लस स्कोर करें साइकोलॉजी में, और आपको आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो, आपको ये भी समझ आए कि आपको आंसर कैसे करना है, देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल. We will cover each high weightage topic with detail, how most expected questions are being asked and are expected to ask from those chapters, and how to write perfect board answers step by step. And we will follow case based questions and story, how to code them while writing answers. If you want less stress, clear concept and maximum marks, do watch the full series that is coming soon. Thank you. Psychology is not about mugging up. I told you कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको प्रैक्टिकली समझना है. इट इज अबाउट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. सो जो चैप्टर ही हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, उसी को हम अंडरस्टैंड ना करें, उसी को हम रोट मेमोरी से, रोट लर्निंग से याद करें, दिस इज नॉट a good thing to do. So Marks Booster series is coming soon. Stay tuned with this channel. Do like, share and subscribe. See you in the next video.